राष्ट्रीय जनता दल को ऐसे सवाल पर नहीं बोलना चाहिए, बोलने में भी लज्जा लगना चाहिए। अरे चरवाहा और महाविद्यालय पर बोलिए आप, कहाँ तो ये सब नीति आयोग समझो में आएगा। जमीन उमीन मत लीजिएगा, ये सब दम सलाह देते हैं। लालू जी आदत से दम बच के रहिए, एकदम गलती से नहीं, सब ऑनलाइन है, सब पकड़ लेगा तुरंत। लेकिन बीमा भारती जी अपना घर छोड़ करके जो किराए के घर में जाता है उसको मकान मालिक का प्रताड़ना झेलना ही पड़ता है। आज जब रामबली चंद्रवंशी का सदस्यता खत्म करने के लिए सुनील सिंह आवेदन दिए थे तो उस समय लोकतंत्र की आत्मा एकदम जीवित हो उठी थी। आप भी फड़फड़ाने लगा। पता लगाएंगे ना, विपक्ष के नेता जिम्मेवार पद होता है, पता लगाना भी चाहिए, हर नागरिक को पता लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ उन जाएंगे उसके एक दिन पहले मैं पार्टी से अनुरोध करूँगा कि हमको जाने दीजिए, इनके सारे कारनामे हम जनता के बीच और प्रेस और मीडिया को बताएंगे। अगर यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए यह कृत्य हुआ है तो रामबली चंद्रवंशी का सदस्यता जाना क्या तेजस्वी यादव का ईगो सेटिस्फैक्शन था या लालू जी का था, यह स्पष्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, कल नीति आयोग की बैठक हुई थी और इसमें नीतीश कुमार गैर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी नहीं थी। इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक थी और टीडीपी और जेडीयू यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अनुपस्थिति हो, इसको लेकर कई सवाल उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अनुपस्थित थे, इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष वाले अपने दिमाग को लगा रहे हैं कि क्या वजह रही होगी। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू विधायक नीरज जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल नीति आयोग की बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, विपक्ष वाले लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री का रहना कोई बाध्यता नहीं है। संविधान के तहत मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री जी, किसी को भी नामित कर सकते हैं। और विपक्ष के लोगों को चूंकि तेजस्वी यादव का दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बेचारा भूल गया है, नर्वस कर गया है। अरे तेजस्वी यादव को भेजे थे एक बार, अरे हम लोग नहीं, अब तो आ गए ना। अरे हम ही लोग ने 17 महीना उप मुख्यमंत्री बना दिए थे, फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिए। तो उस समय गए थे, तो कैसे गए थे? उस समय सवाल क्यों नहीं उठाया था? और आ गए तो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, क्या कहाँ थे, ये तो नहीं है बताया आज तक। तबीयत ठीक नहीं है कह रहे। बच्चे कहीं दिखा रहे होंगे, लालू जी एम्स में दिखाए तो लोग जाना ना, ये कहाँ दिखा रहे हैं? जब विदेशे से दिखा के आ गए जैसा बोल रहा जाता है। हालांकि अब पता लगाएंगे कोर्ट में क्या मामला है, परमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। बिना परमिशन पता लगाएंगे ना, विपक्ष के नेता जिम्मेवार पद होता है, पता लगाना भी चाहिए, हर नागरिक को पता लगाना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। क्या करते हैं, इनका क्या क्या इनका आचार व्यवहार है, क्या इनका काम है, कहाँ संपत्ति, सबको नज़र रखना चाहिए। अब तेजस्वी यादव से लगता है इन लोग की बात नहीं हो पा रही है, नहीं तो बताते कि अरे हम भी गए थे, इसमें कौन बड़ी बात है ये। लेकिन अब विपक्ष के लोग को परेशानी इसका नहीं है, परेशानी है 56,000 करोड़ के पैकेज का। अच्छा। उनको लग रहा है पैकेज मिल गया, लालू जी दिलवा नहीं पाए। लालू जी जब सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री थे तो कुछ नहीं करवा पाए। और 1990 से 2000 तक जब पर्वतीय क्षेत्र था हमारे पास, जब हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र भी था, आदिवासियों की संख्या थी, तब विशेष दर्जा इनके दिमाग के भेजा के ऊपर था, तो क्या होगा? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को ऐसे सवाल पर नहीं बोलना चाहिए, बोलने में भी लज्जा लगना चाहिए। अरे चरवाहा और महाविद्यालय पर बोलिए आप, कहाँ तो ये सब नीति आयोग समझो में आएगा। समझ में नहीं आएगा नीति आयोग ना, लोगों को ना, एकदम बिल्कुल नीति आयोग समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि अब दिखेंगे हम 15 तारीख से। 15 से दिखेंगे तो कहाँ दिखेंगे? विधानसभा चुनाव की तैयारी में। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी जनता के बीच जाना ही चाहिए। जनता तो आपको वेतन इसीलिए देती है ना। और नहीं, लेकिन मैंने हम दो सलाह दे देते हैं। पहला सलाह है कि तेजस्वी यादव को आदत है पर मुंडे फलार करने का। पिछला बार यात्रा पर ही निकले थे तो एगो अति पिछड़ा के नाम पर बस में लोन करा करके चढ़ गए, बेचारा राशन कार्ड धारी था, वह पकड़े हम कि अरे इसके नाम पर कैसे है गाड़ी। दूसरा
कि अभी ज़मीन उमीन का सर्वे चल रहा है। अच्छा। सब लोग, हम लोग भी अपना जो भी पैतृक संपत्ति है, अपना खाता खतियान जमाबंदी सब हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो हो सकता है इसके लिए भी घूमें कि भाई जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हमारा रसीद उसीद सब अपडेट कट जाए, जमाबंदी मेरा कट जाए, सब कुछ इसके लिए भी तेजस्वी यादव जा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत संपत्ति है ना, पटना में, मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, गोपालगंज में, छपरा में। तो इस सब जगह का जाएंगे तो क्या करेंगे, सब कार्यकर्ता को जिम्मा लगा देंगे। या विधानसभा चुनाव भी है तो कुछ और विस्तार हो सकता है भूत क्षेत्र का, तो हो सकता है वो सब भी टिकट के लिए देता है ना। तब तो दिख जाएंगे तेजस्वी यादव आप लोगों को दिख तो जाते हैं, लेकिन ये पूरी यात्रा नहीं करते हैं। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए इनका, कभी इनका पूरा यात्रा नहीं हुआ है। इस बार तो बीचे में ब्रेकिंग था, कहा था मोदी जी से ज्यादा जनसभा इस बार लोकसभा में ये लोग किए थे। 80 को आया, 4 गो खूब पढ़े अब फेल कर गए परीक्षा में। अच्छा। तो ऐसा विद्यार्थी चलेगा? अरे पढ़ने वाला विद्यार्थी तो सालों भर न पढ़ेगा भाई। अब आप चुनाव के समय जागिएगा और ज़मीन उमीन मत लीजिएगा, ये सब दम सलाह देते हैं। लालू जी आदत से दम बच के रहिए, एकदम गलती से नहीं। सब ऑनलाइन है, सब पकड़ लेगा तुरंत, एकदम रिस्क है, इसमें बहुत भारी रिस्क है, इसलिए ये सब सचेत कर रहे हैं। बाकी तो उनको घूमने का अधिकार है, घूमना चाहिए। और हम सड़क भी बना दिए हैं, रात में बिजली भी है, घनघना के हनहना के गाड़ी भी चलाइए, एकदम झन झन माइक बजेगा। जितना झूठ बोलना है सब झूठ बोलते रहिए, और जहाँ जहाँ जाइएगा उसके एक दिन पहले हम अपने चल जाएंगे। झूठ बोलते हैं? हाँ, एक दिन पहले हम अपने जाएंगे। जहाँ जहाँ उन जाएंगे उसके एक दिन पहले मैं पार्टी से अनुरोध करूँगा कि हमको जाने दीजिए, इनके सारे कारनामे हम जनता के बीच और प्रेस और मीडिया को बताएंगे। बीमा भारती लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार थी, विधानसभा में भी उम्मीदवार थी, अब चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात कर रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी से वो मिलने गई थी, किस कारण से मिलने गई थी तो वही बताएंगी, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी आशंका है कि वह अपने जो मन पीड़ा में गुजरी होंगी, मानसिक पीड़ा न दी भाई, तेजस्वी यादव ने मानसिक पीड़ा दे दिया ना भाई यहाँ विधायक थी, इस्तीफा दिलवा दिया, ये लालू जी के चक्रचाल में पड़ गई, राजनीति के कुचक्र में इस्तीफा दिलवा के लोकसभा लड़वा दिया, और लोकसभा में वोट ट्रांसफ़र करा दिया पप्पू यादव को। अच्छा। और विधानसभा में भी हार गई। तो ये दुर्दशा राजनीति का हो गया। तो हो सकता है मुख्यमंत्री पुराना सरोकार है, बोली होगी कि देखिए हमारे साथ तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अब पार्टी में शामिल होना नहीं होना ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बीमा भारती जी अपना घर छोड़ करके जो किराए के घर में जाता है उसको मकान मालिक का प्रताड़ना झेलना ही पड़ता है। तो राजनीतिक मुलाकात थी, ऐसे कुछ अभी आप लोगों को जानकारी नहीं मिली है? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि घर था उनका जेडीयू, हाँ। चली गई राजद में, तो किराए घर न हुआ है। अब वहाँ कुछ दीजिएगा तब ना भाई, ऐसे कैसे रहिएगा, चैन से रहने देगा वहाँ बिना लक्ष्मी के लोग मुस्कुराते नहीं हैं। एक पिंडा नहीं है, कई पिंडा पर प्रणाम करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे होता है न 9 महाविद्या, तो यहाँ कितना महाविद्या है पता नहीं है, एकदम गृह प्रवेश होता है लक्ष्मी के माध्यम से। तो कोई उपाय है? एक आखिरी सवाल होगा, सुनील सिंह जिनकी अभी सदस्यता रद्द कर दी गई है, वो लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने ईगो सेटिस्फैक्शन की वजह से, और ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। आज जब रामबली चंद्रवंशी का सदस्यता खत्म करने के लिए सुनील सिंह आवेदन दिए थे, तो उस समय लोकतंत्र की आत्मा एकदम जीवित हो उठी थी। अच्छा। अभी फड़फड़ाने लगा। तो अभी तक तो पता भी नहीं चला है, वो बोल रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर उन्हें हटाया गया, ये एकदम गलत बात। सदन के प्रतिवेदन में, सदन में जो प्रतिवेदन था सब माननीय सदस्यों को दिया गया है, एक एक बिंदु की चर्चा है। अच्छा। और मैं उस कमेटी का सदस्य हूँ, और सभापति के अधिकार को किसी ढंग से चुनौती नहीं देना चाहिए। अगर यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए यह कृत्य हुआ है, तो रामबली चंद्रवंशी का सदस्यता जाना क्या तेजस्वी यादव का ईगो सेटिस्फैक्शन था या लालू जी का था, यह स्पष्ट करें। तो ये जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और कुछ दिन पहले भी तो सदन में हमने देखा कि मुंह पे काली पट्टी लगाकर, बड़ा मजेदार सवाल है ये। लोकतंत्र की हत्या यही मुंह से निकल गया
अशोक पांडे को राजद के एमएलसी हैं, वो बोल दिए खड़ा होके कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। सभापति अवधेश नारायण सिंह जी ने कहा कि इन्होंने जो बयान दिया है इसको नोट करिए, रिपोर्टर को बोला, और इसको आचार समिति को सुपुर्द करिए। अच्छा। 1 सेकंड के अंदर कहे हुजूर गलती हो गया। लोकतंत्र के हत्यारा बोल दीजिएगा आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर। सुनील सिंह का ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ और अब्दुल कारी शोएब ने कैसे माफ़ी मांग लिया? भाई उसी पार्टी के हैं ना, तो मुसलमान है तो उनको ज्ञान कम है। शोएब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती। हाँ, उन्होंने गलती लिखित भी कबूल किया, मौखिक भी कबूल किया, कमेटी के सामने पेश होकर के कहा कि हम नए सदस्य थे, हमको नहीं जानकारी थी, लेकिन ये हठधर्मिता का परिचय दिए। तो सभापति के नियमन पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं तो भविष्य के लिए भी आप अपना खराब कर रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। आप लोग कोई ऐसा लिखे या बोल के कि कब से आप लोग असल मायने में सालों भर न पढ़ते हैं भाई, हम बहुत विद्यार्थी हैं। अच्छा। हम बहुत विद्यार्थी, हम सालों भर पढ़ते रहते हैं। हम कार्यक्रम पार्टी करते हैं, इसी 15 अगस्त के करेंगे, 26 जनवरी के करेंगे। अरे 15 अगस्त को तो हम न करेंगे। देश में बिहार के स्वतंत्रता से एक सेनानी के बेटा है राज्य के मुख्यमंत्री, ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। तो आप लोग पूरे अरे साल हम करते पूरा हैं। बता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा कौन है? नीतीश कुमार जी। अच्छा। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरा पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आधार पर आरक्षण देते हैं हम बिहार, और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हम जानते हैं। 15 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री खड़े रहेंगे और महादलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराएगा। ये कार्य संस्कृति हमारी है। आप क्या चीज का झंडा फहराएगा? क्या बोलिएगा आप लोगों के बीच में? क्या आपके पास आधार है? इसलिए 15 अगस्त तो हमारे लिए गौरव का दिन है कि स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है नीतीश कुमार जी। इन लोगों को कोई सजा याफ्ता का बेटा क्या कहेगा कि आज़ादी की लड़ाई में संविधान बना, संविधान के तहत न्यायपालिका में सजा हो गया, तो सामाजिक न्याय का आंदोलन है वो। एकदम मोटी दिमाग रखिए इस सब चीज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईगो सेटिस्फैक्शन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।